नहीं है हमारी कमी। बच्चों में हम जैसा रंग भरेंगे वैसा ही उनमें आएगा, जैसा हम संस्कार देंगे वैसे ही उनमें आएंगे। हम सिखाते हैं कोई बात नहीं है राम नाम लेने से, तुम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाओ, घर पर के आते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो गुड नाइट और गुड मॉर्निंग ही सिखाते हैं। राम राम कहना कोई नहीं सिखाता। आदर संस्कार यदि सिखाना है तो हिंदी मीडियम में भेजिए बच्चों को, और यदि अंग्रेजी की दुनिया में बढ़ाना है तो फिर आप ही जाने। महाराज कई कहते हैं क्या करें बहन जी, हम अपने बच्चों से बहुत परेशान हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं है। तो ये बच्चों की कमी नहीं, कमी आप ही है, क्योंकि आपने कभी रामचरितमानस को उठा के पढ़ाया ही नहीं है। और महाराज जिस घर में यदि रामचरितमानस पढ़ाया जाता होगा ना सिर्फ शाम को 5 मिनट के लिए, आप उस घर के संस्कार देख लेना, और जिस घर में मास्टर टीचर होंगे उस घर के संस्कार देख लेना। दोनों घरों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। ये हमारे पालन पोषण पर निर्भर करता है। आजकल के बच्चे कहते जरूरी नहीं है कि अभी राम ले, अरे बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, ले लेंगे, अभी थोड़ी ना मर रहे, अरे आपको पता नहीं कब मर जाए। आजकल के कहते हैं नहीं दीदी, हम कहते हैं पहले के कबीरदास जी कहते थे कि आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, लेकिन हम उनसे उन पर चलने वाले नहीं है। हम तो अपना अलग से दोहा बनाएंगे। क्या लिख दिया? बोले आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, बोले इतनी जल्दी कहाँ पड़ी है, अभी डरी है बरसों। ऐसा नहीं है भैया, आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपका कहना तो वही सत्य होगा जो आज करे काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्योंकि जिसने राम नहीं ले पाया, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कहे आवत राही। मुनि जो संत महात्मा है ना, वो पागल नहीं है जो अपनी जिंदगी को मिटा करके बैठे। और महाराज ये भारत भूमि है ना, ये पृथ्वी मैया है ना, एक सिर्फ 2 लोगों की पृथ्वी भक्ति पर तुली हुई है। इतना अत्याचार इस भारत भूमि पर हो रहा है कि जो समझदार व्यक्ति होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो न्यूज अखबार में रोज पढ़ते हैं। गांव में रहने वालों को कुछ पता नहीं रहता कब क्या हो रहा है, लेकिन जो अखबार पढ़ता है ना वो जानता होगा कि हमारा धर्म कितना बिगड़ता जा रहा है। कैसे? आप सभी सुनते हैं, सभी देखते हैं। ये सिर्फ संस्कारों की कमी नहीं है और कुछ नहीं। एक जगह कथा करने गए, रामायण लिए नहीं थे साथ। किसी से पूछा किसी के पास रामायण है? ऐसा ही गांव था। बोले दीदी रामायण तो हमारे पास है। हमने कहा तो भैया मंगवा दो है तो। बोले बहन जी क्या कहें आपसे? बोले रामायण है और अच्छी सुरक्षित जगह में रखी है, बोले उठा नहीं सकते। हमने कहा ऐसा क्या है? बोले ऐसी जगह रखी कि भूस भरा हुआ है, उसी भूस के कोठे में रखी। अब बताओ रामायणों की ये दशा हो रही है क्योंकि हमारे पुराने बुजुर्ग तो रामायण लेकर रख गए, लेकिन हमें टाइम ही नहीं है कि उसके लिए 2 मिनट निकाल सके। ऐसा जीवन नहीं गुजारना है। किसी ने देखिए रामचरितमानस में एक छोटा सा अध्याय बनाया है 40 चौपाइयों का, जिसे हम चालीसा बोलते हैं। उसमें लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने कि जो इस चालीसा का पाठ करेगा ना, उसे फिर रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चालीसा पढ़ने से ही वो इस कलिकाल से पार जा सकता है। कैसे? बोले हम लोगों को ज्यादा आजकल आप देखा जाए सबको टोने टोट के बहुत ज्यादा लगते हैं। आज इसको जड़वाने जाना है, कल उसको भूत लगा है। अगर कहीं जानकार व्यक्ति हो तो उसका घर भरा रहता है, और मंदिर में एक व्यक्ति 2 दाने चढ़ाने के लिए नहीं जाता। कारण? बोले हनुमान चालीसा पढ़ाई। महाराज हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो जपत
नियति चातुर राम काज करिवे को आतुर। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। और बोले नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। आज की दुनिया में देखने के लिए मिलता है कि व्यक्तियों को खाज खुजली ज्यादा हो रही है और महाराज 1000 नहीं 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए लगा करके बैठे हैं इंसान। डॉक्टरों के पास यहाँ से लेकर दिल्ली तक जाते हैं, लेकिन इतना नहीं बनता कि हमारे गांव में हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वहां पर जाकर के मिट्टी उठा करके लगा ले। महाराज विश्वास होना चाहिए। अभी हमने कहा था कि विश्वास के बिना कुछ नहीं होता। यदि मन में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। अगर मंदिर में जाकर के हनुमान जी महाराज के मंदिर में सिर्फ 2 अगरबत्ती ले जाकर के थोड़े से इलायची दानी जाकर के चढ़ा दो ना, तो आपका रोग दूर भाग जाता है। और ये सत्य बात है, रामचरितमानस में लिखा है। और यदि आपके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है ना, तो हनुमान जी महाराज का 40 का पाठ कराना शुरू कर दो। 8 दिन में यदि बच्चा पढ़ने लगे ना, तो उस दिन से आप रामायण को झूठी समझ लें। सिर्फ करके बोले विद्यावान गुणी अति चातुर। और श्लोक में भी कहा है अतुलित बल धामम हेम शैला बदेयम धनुष बन किसानम ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम। सारे गुण विद्यमान है हनुमान जी महाराज। कौन क्या चाहिए आपको? बोले अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां उनके पास है। महाराज संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हनुमान जी महाराज को नीचा दुखा दे। सिर्फ मानो, इसलिए कहते हैं कि कलयुग के राजा सिर्फ डॉक्टर हैं तो सिर्फ हनुमान जी महाराज। सिर्फ विश्वास होना चाहिए। इसलिए ऐसी राम की महिमा, ऐसी राम जी के नाम की महिमा गोस्वामी जी महाराज ने बताई है। कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज ने जो बात कही है वो मर्यादा के भीतर, मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। क्योंकि एक भक्त ने बहुत सुंदर भाव लिखा है और कहा है, इस राम नाम की महिमा को बताया तुलसीदास जी ने अद्वितीय अपरंपार कहते हुए आगे चले हैं। तो राम नाम की महिमा तो देखिए एक दिन में तो वर्णन होती नहीं है। अगर राम नाम की महिमा की कथा कराई जाए ना, तो महाराज महीनों बीत जाते सिर्फ राम जी के नाम की महिमा का वर्णन करते करते। इस राम जी के नाम की महिमा को जाना छोटे से बेटे ध्रुव ने। आप भागवत कथा में सुनते हैं, बालक 5 वर्ष का है ध्रुव, उसने भी राम जी के नाम के प्रताप से आज ऐसा अपना आसन कर लिया है जो अचल और अमर है, जिसे कोई मिटाने वाला नहीं है। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं और कहते हैं कि ध्वश गलाने जपे ओ हरि नाम आयो अचल अनुपम
गलान जपे हरि नाम और पायो अचली अनुपम। छोटे से बालक ने राम नाम रट रट के अचल और अनुपम स्थान अपना प्राप्त कर लिया। तो देखिए रामचरितमानस में इसलिए भक्तों का वर्णन आया कि छोटा बड़ा नहीं समझ के नहीं करना चाहिए कि अभी हमारी छोटी उम्र में भक्त ध्रुव की क्या उम्र थी और ऐसे ही भक्त प्रहलाद की क्या उम्र थी। खेलने और खाने के बचपन में भी उनने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो उम्र को नहीं देखना चाहिए। भगवान देखिए कहते हैं कि भगवान सिर्फ बाबा जी बनने से ही मिलेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप पीले वस्त्र पहनो, लंबा तिलक लगाओ तभी भगवान मिलेंगे। रत्नाकर तो डाकू था, उसने ना पीले वस्त्र पहने थे और ना ही लंबा तिलक लगाया था, फिर भी उसे भगवान की कृपा मिली। और रावण तो संत भी बन गया, फिर भी उसे भगवान की कृपा नहीं मिली। तो मन संत होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा मिलती है। तो देखिए जब भक्त ध्रुव ने राम जी के महिमा को पा लिया, राम जी के द्वारा अपनी गोदी प्राप्त कर ली पिता की, तब उसकी माता कहती है कि मेरा बच्चा, मैं पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुतोई, मैं आज पुत्रवती कहलाने के लायक हो गई। क्योंकि पुत्रवती वही है जिसका बेटा भगवान के नाम को लेता है, जिसका बेटा जिसका पुत्र भगवान के नाम से जुड़ गया है। लेकिन महाराज आजकल तो कहते हैं बेटा मंदिर मत जाना। बोले क्यों? बोले नहीं तो तू बाबा जी बन जाएगा। बोले हमारे घर में एक ही तो तू दीपक है, और अगर तू ही बाबा जी बन गया तो फिर इस घर का वंश कैसे चलेगा। माता बहनों की उल्टी सोच हो गई है। एक जगह कथा हो रही थी, छोटा सा बालक आता, कथा में बैठता, बड़े भाव से मन लगा करके कथा सुनता, और सुबह कहता है दीदी आज मैंने कथा में ये सुना, आज आपने बड़े अच्छे भजन गाए, बड़े अच्छे प्रवचन सुनाए, मुझे बड़ा आनंद आया। उसकी दादी बगल में बैठ करके कथा सुनती, वो हमेशा उसको ही देखती, वो कथा नहीं सुनती थी, वो सिर्फ उसे ही देखने आती थी। एक दिन पूछ लिया माता जी आप ये बताओ, आप कथा सुनती हो या अपने बेटे को देखने आती हो? अगर बेटे को ही देखना था तो घर पर बैठ के देख लेती। बोले क्या करें बहन जी, हमें डर लगता है कि एक ही तो बेटा है, कहीं ये बाबा जी न बन जाए। महाराज ये भाव माता बहनों में है, तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है, कथा सुनने के लिए बच्चों को भी सुनाओ और खुद भी आओ। भैया इतनी व्यवस्था नहीं है कि घर पर कथा करवा सके, घर पर रामायण पढ़ सके, तो इतनी व्यवस्था तो है कि कहीं कथा हो रही है। देखिए जरूरी नहीं है कि निमंत्रण आया है तभी कथा सुनने जाएंगे। कई माता बहनों में यही होता है कि निमंत्रण आएगा तभी कथा सुनने आएंगे, महाराज जी निमंत्रण देने घर आएंगे, कहने घर आएंगे तभी कथा सुनने जाएंगे, ऐसे नहीं जा रहे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु महात्मा संत देखिए बिना बुलाए कथा में आते हैं। ये कथा हमने कहा था अभी जब त्रिवेणी पर हुई ना आदि कवि यज्ञवल्क्य जी महाराज ने कथा सुनाई भरद्वाज जी को, तो महाराज बुलाया नहीं किसी को, लेकिन इतने महात्मा जैसे कि कुंभ के मेले में आते हैं, उनको कोई बुलाता नहीं है, वो सिर्फ अपने आप राम जी के पास जाते हैं। तो महाराज बुलाने की आवश्यकता नहीं है, राम जी के नाम में बिन बुलाए जाना चाहिए। और इस राम जी की महिमा को प्राप्त किया भक्त प्रहलाद ने। उसकी भी छोटी उम्र थी, लेकिन महाराज उसका पिता हिरण्यकश्यपु से बहुत परेशान करता था।
पीटता था, राम मेरा दुश्मन है तो उसका नाम मत लेना, नारायण को जहां मुझे दिख जाएगा मैं उसे मार दूंगा। घमंड था कि मैं तो अमर हूं, लेकिन ऐसा था नहीं। आपको पता होगा कि ऐसे ही अंधविश्वास में व्यक्ति जी रहा है। अरे आगे भजन कर लेंगे, लेकिन फिर आपको पता है कि जब मरते हैं तो कितना कष्ट होता है। बोले जन्मत मरत दुसाए दुख हुई। जब हमारे जीवन से हमारे तन से प्राण निकलते हैं ना, तो करोड़ों बिच्छी के डंक मारने से जितना कष्ट होता है उतना ही कष्ट मरते समय होता है। अगर यही हमने समझ लिया ना, तो हम भगवान का भजन करने लगेंगे और भगवान का नाम ले लिया, तब हम हमारा जीते जी मर जाए तो भी हम अमर हैं। तो महाराज ऐसे वक्त प्रहलाद राम जी का नाम लेते हैं पिता के रोकने पर भी, और कहते हैं मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मत मारो मत मारो पिताजी मत मारो। हर पल मारो मत मारो पिताजी मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो।
जीवन सिरान जात लोह है प्रताप रे, जीवन सिरान जात लोह है प्रताप रे। राम कहो राम कहो राम कहो राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे। जिन तो खुद तन दीनो तिन को ना भजन कीनो, हर जीवन सिरानो जात लोह देश दावरे। राम कहो राम कहो राम कहो। जीवन लोहे जैसा ताव है, जैसे कि वो लोहा पीटने वाले होते ना, लोहों को गर्म करते हैं, थोड़े टाइम बाद ठंडा हो जाता है। ऐसे ही जीवन का ताव, हमें ताव लगा है। एक दिन लोह जैसा ताव सिरा जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसलिए जब समय मिले तब राम जी का नाम। भक्त प्रहलाद ने, भक्त ध्रुव ने राम जी के नाम को लिया, और महाराज जी कई ऐसे भक्त हुए, आपने श्रवण भी किया कई भक्तों की कथा। और एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा है कि हमारा जीवन कैसा है। बोले जिन्हें बहुत तक संपत्ति जोर धरी, तिनको कहिए न धनी न धनी। जिन मान गुमान की गानत ही, तिनको कहिए न गुनी न गुनी। और जे नारी पतिव्रत नाय गहे, तिनको कहिए न जनी न जनी। और जिनकी न बनी रघुनंदन से, जिनकी कबहू न बनी न बनी। जिनकी राम जी से नहीं बनी जीवन में, उनकी संसार में किसी से नहीं बन सकती, क्योंकि राम जी जैसे भगवान सीधे और सरल। हमारे कान्हा जी तो बहुत टेढ़े हैं, उनके पीछे तो वो तो भैया भगवान जो बनाए, भक्त जो बनाए वो बनने के लिए तैयार है। लेकिन राम जी सीधे, और सीधे व्यक्ति उन्हें पसंद है। वो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे कपट चले सिद्र न भावा। मुझे तो सिर्फ निर्मल मति वाला भक्त चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि भगवान का भजन करो तभी भगवान मिलेंगे। अगर हमारे सबसे बड़े भक्त भगवान जो है ना, वो है हमारे माता पिता। और अगर हमने अपने जीवन में माता पिता की सेवा कर ली, माता पिता को खुश कर लिया, तो समझ लो कि भगवान खुश हो गए। हम बताएं, एक भक्त ऐसा था श्रवण कुमार जैसा, जिनको माता पिता के अलावा कुछ दिखता नहीं था। एक दिन सेवा कर रहा था, माता पिता की चरण सेवा कर रहा था, तो भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजा लगा है, भक्त को आवाज दे रहे हैं, भक्त मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मेरे दर्शन करिए और जो तुम्हें मांगना है वो मांगिए। बेटे के मुख से आवाज आई। भक्त कहता है भगवान मैं अभी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, जब तक मेरे माता पिता की सेवा पूर्ण नहीं होती तब तक आप दरवाजे पर खड़े रहो। ऐसा भाव होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिन्हें माता पिता की सेवा करी, वे भजे ना तो वे भजे से। और जिनके हृदय सिया राम वसे, वे तरे ना तो वे तरे से। जिनने काशी में बास कियो, वे जरे ना तो वे जरे से। और जिनकी जग में मरे ना तो वे मरे। अगर जिसकी इस जग में बात मिट गई तो समझ लो वे जिंदा अगर जी रहे हैं ना तो भी मरे के समान है। और एक बात और कही है बाबा ने कि जिस व्यक्ति ने गुरु दीक्षा नहीं ली है वो भी पशु के समान जीवन जीता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति को निर्दक्ष नहीं रहना चाहिए, अवश्य गुरु बनाना चाहिए, अवश्य दीक्षा लेना चाहिए। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि व्यक्ति का जीवन उसी दिन से माना जाता है जो पृथ्वी
पृथ्वी पर वो दीक्षा ले लेता है। जिस दिन गुरु जी की आवाज उसके कानों में पड़ जाती है, उस दिन से व्यक्ति का जीवन शुरू होता है। और जिसने दीक्षा नहीं ली, समझ लो उसका भगवान के यहाँ जीवन ही नहीं है। इसलिए दो चीजें अवश्य करनी चाहिए, राम जी का नाम लेना चाहिए और गुरु दीक्षा लेना। ऐसी कथा आगे बढ़ाते हैं गोस्वामी जी महाराज। और महाराज कहा है कि भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा तन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज जी महाराज प्रयाग में निवास करते हैं। एक बार माघ का महीना संत समागम हुआ। संत वहां पर स्नान करने के लिए आए, जो कुंभ का मेला लगता है। तो उसी मेले में आए थे आदि कवि यज्ञवल्क्य जी महाराज। भरद्वाज जी का आश्रम था। तो भरद्वाज जी को पता चला कि यज्ञवल्क्य जी पधार गए। जब सब जाने लगे तो भरद्वाज जी आए और चरणों को पकड़ लिया। यज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों को पकड़ लिया और कहते हैं, प्रभु मुझे राम कथा सुनना है। मेरे मन में एक संशय है। क्या? बोले मन में एक संशय है मेरे। वो कौन सा संशय है? बोले ये बताओ, राम जी कौन है और राम कितने हैं? मैं सुनना चाहता हूँ। कहते हैं एक राम को तो मैं जानता हूँ। बोले किस राम को? बोले एक राम अवधेश कुमारा, तेने कर चरित विदित संसारा, और नारी विरह दुख लयु अपारा, और भयो रोष रन रावण मारा। इस राम जी को तो मैं जानता हूँ, लेकिन प्रभु आप बताइए जो संत मुनि ध्यान करते हैं वो कौन से राम? मैं जानना चाहता हूँ। तब कहते हैं कि मुझे ऐसी कथा सुनाओ जिसमें मेरा संशय दूर हो जाए। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहो सुनाथ कथा विस्तार। हंसकल के बोले यज्ञवल्क्य जी महाराज के हम समझ गए, राम जी को जितने अच्छे तरीके से तुम जानते हो हम भी नहीं जानते, लेकिन हम जान गए कि आपको राम कथा सुननी है तो हम आपको सुनाते हैं। तो तात सुनाओ सा दर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुनाओ। बोले राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर संजय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। बोले जैसे आपके मन में संशय हो रहा है ना, ऐसे एक बार पार्वती मैया के मन में संशय हुआ। बोले ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तब गोस्वामी जी महाराज यहाँ से कथा प्रारंभ करते हैं। और महाराज ये आता है भूत बावन भोलेनाथ जी का चरित्र। और राम कथा में भोलेनाथ जी का चरित्र एक भूमिका है कथा की। जैसे खेती करते हैं हम सभी करते हैं प्राय, यदि हमने भूमिका जो जुताई वगैरह सही से कर ली ना तभी फसल तैयार सही होती है। और अगर हमने भूमिका ही बिगाड़ दी तो फसल सही तैयार नहीं कर पाते। उसी प्रकार से रामचरितमानस की जो भूमिका है वो शिव संवाद है। और वो संवाद यदि मन से तन से जिसने समझ लिया उसको पूरी राम कथा समझ में आ गई। तो यहाँ से हम राम कथा कल सुबह एक
1 बजे तैयार करेंगे, सभी भक्त आएंगे और सुनेंगे। देखिए अगर हम कहते हैं कि आज नहीं जा रहे, आज तो कथा में आनंद नहीं आ रहा, कल जाएंगे, कल कभी नहीं आता। और जो हमने आज सुन लिया ना, जो राम जी के नाम की महिमा आज आपने सुनी है, कल चाहे यहाँ पर 100 व्यक्ति भी आ जाए तो उनको वो कथा नहीं सुनाएंगे, क्योंकि दिन निकल जाता है, समय निकल जाता है, वो वापस नहीं आता। और जिसने अपने जीवन में समय की कीमत समझ ली ना, उसने अपने जीवन को जी लिया। क्योंकि आप जीवन में हर एक चीज खरीद सकते हो, वस्तु हर एक जितनी भी बहुमूल्य होगी उसको खरीद लोगे, सोने इत्यादि दे करके, लेकिन समय एक ऐसा चीज है महाराज जिसके लिए आप अपना जीवन भी दे दो तो भी वापस नहीं आएगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कल हम पुनः आएंगे 1 बजे ठीक समय पर, कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो 2 बार श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम।
देव